हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम लास्ट टॉपिक इसका करने वाले हैं, लास्ट फॉर्म जिसमें हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे x इनटू सम फंक्शन का। ठीक है, अब तक हमने सिंपल x का निकाला है, सिंपल किसी फंक्शन का e रेज़ टू पावर x, x या sin x cos x का निकाला है। अब हम निकालेंगे x के साथ भी अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाइड है तो हम कैसे निकालेंगे इसको? हम दो टर्म्स में डिवाइड करेंगे। पहले हम x बार रखेंगे 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू वी, प्लस ये जो पूरी टर्म है 1 अपॉन एफ टी, इसकी हमने लेनी है डेरिवेटिव इनटू वी फंक्शन। ठीक है, तो ये हम इसकी पूरे की जब डेरिवेटिव लेंगे ये आपके पास क्या बनेगा? 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी। हमने सिर्फ डिनोमिनेटर की नहीं लेनी, केस ऑफ फेलियर में हम कर रहे थे ना, केस ऑफ फेलियर में हम सिर्फ डिनोमिनेटर की ले रहे थे, अब हम पूरी टर्म की डेरिवेटिव लेंगे। देखो ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर होगा। हमारा क्वेश्चन क्या है? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज डी स्क्वायर इज -4। तो d की वैल्यू प्लस माइनस 2 आयोटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको लिखना आता है y इज इक्वल टू c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। ठीक है, अब हमने निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स साइन एक्स। अब x के साथ मल्टीप्लाइड है तो पहले हम क्या करेंगे? x बाहर 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन एक्स, फिर इसकी डेरिवेटिव क्या होगी? -1 अपॉन इसका होल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, और इसकी डेरिवेटिव कितनी आएगी? 2d इंटू साइन एक्स। ऐसी होती है ना, 1 अपॉन एक्स टाइप का होता है तो उसकी डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर डिनोमिनेटर में क्या है? डी स्क्वायर प्लस 4, डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव 2d प्लस 0। ठीक है, तो मैंने यही किया। तो x, अब यहाँ पर साइन x है, साइन x के लिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? डिनोमिनेटर को हम माइनस ऑफ x के साथ कांस्टेंट कितना 1, तो माइनस ऑफ 1 स्क्वायर दैट इज -1 से रिप्लेस करेंगे। तो -1 प्लस 4 इंटू साइन एक्स, -2 कांस्टेंट मैंने बाहर रख दिया, ऊपर d है, नीचे है डी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो अब हमने क्या किया? x, ये 4 - 1 दैट इज 3 इंटू साइन एक्स, -2, ऊपर d है। अब इसमें नीचे क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में किससे रिप्लेस करेंगे? डी स्क्वायर को, डी स्क्वायर को हमने पुट करना है -1। तो ये 4 - 1 दैट इज -1 प्लस 4 दैट इज 3 का स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो ये आपके पास आ गया x अपॉन 3 साइन एक्स -2, और ये कितना है? 4 - 1 3, 3 स्क्वायर इज 9। d of sin x, derivative of sin x that is cos x. तो x by 3 sin x minus 2 by 9 cos x. This is your particular integral. आज का सेकेंड क्वेश्चन, d2y by dx square minus 2 dy by dx प्लस y इज इक्वल टू x e रेज टू पावर x इंटू साइन x। अब आपके पास तीन फंक्शन स्लाइड है। अब तीन के लिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहली चीज ऑक्सिलरी इक्वेशन, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो दैट इज d -1 का होल स्क्वायर, यही बनेगा। सो इसका मतलब d की वैल्यूज क्या आई? 1 और 1 रिपीटेड। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e की पावर x प्लस c2 x e की पावर x। देन वी आर टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो व्हाट विल बी पर्टिकुलर इंटीग्रल? 1 अपॉन d -1 का स्क्वायर लिख दें, x e रेज टू पावर x इंटू साइन एक्स। अब डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 भी लिख सकते हैं। मैंने इसकी वैल्यू क्या बन रही थी? d -1 स्क्वायर, मैंने d -1 का स्क्वायर लिख दिया। सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल बाहर निकालते हैं। एक्सपोनेंशियल बाहर निकालेंगे, d विल बी रिप्लेस्ड बाय d प्लस 1, इसलिए मैंने d -1 से रिप्लेस किया था। अगर आप इसमें भी d को d प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे, ये क्या बन जाएगा? d प्लस 1 का होल स्क्वायर -2 इंटू d प्लस 1 प्लस 1। तो d स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d माइनस 2d माइनस 2 प्लस 1, 2d माइनस 2d कैंसिल, 1 प्लस 1 2 माइनस 2, ये भी 0 हो जाएगा, तब भी बचेगा d स्क्वायर ही। पर वो थोड़ा सा लंबा हो जाता लिखने में, इसलिए मैंने डिनोमिनेटर में सिर्फ एज इट इज लिख दिया। तो e रेज टू पावर x, ये आया 1 बाय डी स्क्वायर x साइन x। अब x वाला फॉर्मूला लगाते हैं। x वाले फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे? e की पावर x तो सबके साथ है,
पहले x बाहर 1/d² इंटू साइन एक्स, ठीक है। फिर 1/d² की डेरिवेटिव 1/d² यानी -2/d³, 1/x² है ना, 1/x² इज -2/x³, तो ये हो गया साथ में साइन एक्स e⁻x। अब d को किससे, d² को किससे रिप्लेस कर रहा है, d² विल बी रिप्लेस्ड बाय -1, तो ये हो जाएगा -1 इंटू साइन एक्स -2। d² को रिप्लेस करना है मैंने -1 से, तो एक d तो बचेगा टू साइन एक्स, तो ये क्या बना e⁻x -x साइन एक्स, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 2, 1/d मीन्स इंटीग्रेशन, साइन एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास हो गई माइनस कॉस एक्स, तो दोनों टर्म्स आपके पास कैसी आई है, नेगेटिव। तो क्या बन गया ये -e⁻x x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। तो दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में ऐड करेंगे सॉल्यूशन आ जाएगा। अब एक लास्ट आपके पास फॉर्म और रह गई, वो बताती हूँ। उस लास्ट फॉर्म में आपने क्या करना है, d2y बाय dx² -4 dy बाय dx प्लस 4y इज इक्वल टू 3x² e⁻2x साइन 2x, ठीक है। सबसे पहली बात auxiliary equation. So what will be the auxiliary equation? This is d² minus 4d plus 4 is equal to 0. That is d minus 2 का होल स्क्वायर। तो d की दोनों वैल्यूज d is equal to 2,2, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज y is equal to c1 e⁻2x plus c2 x e⁻2x. Then we are to find particular integral. अब देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा, 1/d minus 2 का होल स्क्वायर 3x² e⁻2x साइन 2x। तो सबसे पहले हम e⁻2x एक्सपोनेंशियल जो है वो बाहर निकालेंगे, तो ये क्या बना, d को किससे रिप्लेस करना है, d + 2 से, ठीक है। 3 कांस्टेंट है तो 3 भी आपके पास बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचा सिर्फ x² साइन 2x। तो ये टर्म बनी आपके पास 3e⁻2x 1/d² x² साइन 2x। अब या तो x वाला 2 बार लगाओ, लेकिन जब x² आ जाता है तो हम इसको अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। जब x की बजाय x² और x² के साथ साइन या कॉज का फंक्शन आता है तो हम कैसे करते हैं, देखो हमारे पास होता है e⁻iθ इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दैट मीन्स ये a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म है, तो cos थीटा कहलाता है इट इज रियल पार्ट ऑफ e⁻iθ, ठीक है। और साइन थीटा कहलाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻iθ, ठीक। तो यहाँ पे क्या है साइन 2x, तो साइन 2x क्या हो जाएगा, साइन 2x विल बी इमेजिनरी पार्ट ऑफ, बाकी सारी टर्म एज इट इज 3e⁻2x 1/d² x², किसका e⁻iθ और थीटा की जगह यहाँ क्या है 2x, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल आ गया, एक्सपोनेंशियल बाहर निकालना हमें आता है, तो ये बन जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3e⁻2x 1/d² x², एक मिनट रह गया, एक्सपोनेंशियल बाहर निकालना रह गया, e⁻2iθx, तो d किससे रिप्लेस होगा, d + 2i, x के साथ जो भी होता है, x के साथ यहाँ कितना 2i, तो मैंने d + 2i से रिप्लेस किया इंटू x²। बस अब x² तो आपको सॉल्व करना आता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3e⁻2x e⁻2iθx, ये हो गया आपके पास d², ठीक है, प्लस 2i का स्क्वायर यानी कि 4 और आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 2 to the 4 iota_d, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आया, -4 कांस्टेंट आ रहा है, तो -4 कॉमन ले लेंगे हम, 3/-4 e⁻2x e⁻2iθx, ये कितना आ गया, -4 कॉमन लिया तो 1 माइनस d²/4, और ये माइनस क्योंकि -4 कॉमन लिया है iota d इंटू x², तो दैट मीन्स
इमेजनरी पार्ट ऑफ -3/4 e की पावर 2x e रेज टू पावर 2 आयोटा x किसका इनवर्स बनेगा 1 माइनस आयोटा डी प्लस डी स्क्र बाय 4 इसका इनवर्स इंटू एक्स स्क्र। तो ये 1 माइनस एक्स का इनवर्स है, तो ये क्या बन जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ -3/4 e की पावर 2x e रेज टू पावर 2 आयोटा x 1 प्लस अब ये टर्म आयोटा डी प्लस डी स्क्र बाय 4 प्लस इस टर्म का स्क्वायर आयोटा डी प्लस डी स्क्र बाय 4 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्र। ठीक है, पहले स्क्वायर खोल लेते हैं, फिर हम एक्स स्क्वायर से सारे टर्म्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बना आपके पास इमेजनरी पार्ट ऑफ -3/4 e की पावर 2x e की पावर 2 आयोटा x 1 आयोटा डी स्क्वायर बाय 4 आयोटा डी का स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 4 पावर हो जाएगी, नहीं चाहिए। 2a भी करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक आ जाएगा, नहीं चाहिए। एक्स स्क्वायर, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ -3/4 e की पावर 2x e रेज टू पावर 2 आयोटा x 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, डी मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इज 2x, डी स्क्वायर मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज 2/4 आयोटा स्क्वायर इज -1। ठीक है, ये तो हो गया -1। डी स्क्वायर मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, तो डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसकी दोबारा डेरिवेटिव ले लो 2 आ जाएगा, तो डी स्क्वायर मीन्स 2। ठीक है, तो अब लिखते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ -3/4 e की पावर 2x e रेज पावर 2 आयोटा x इज cos 2x प्लस आयोटा sin 2x। ठीक है, x 2/4 इज 1/2, 1/2 माइनस 2 इज -3/2। ठीक है, प्लस 2 आयोटा x। अब मुझे इसका सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी पार्ट चाहिए, तो इमेजनरी पार्ट कैसे आएगा, पहले मैं सारी टर्म्स मल्टीप्लाई करती हूँ। तो -3/4 e की पावर 2x तो हर टर्म के साथ आएगा। ठीक है, अब इमेजनरी पार्ट कब आएगा, जब ये इस इमेजनरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो 2x cos 2x। ठीक है, और इमेजनरी पार्ट कब आएगा, जब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी, प्लस x -3/2 इंटू साइन 2x। मतलब वो टर्म्स लेनी है जिनमें आयोटा है, बाकी टर्म्स आपने डिस्कार्ड कर देनी है। तो ये हो गया -3/4 e की पावर 2x 2x cos 2x प्लस x -3/2 x नहीं था ये, इट वाज 2 आयोटा x के साथ ही x स्क्वायर था बेटा, x स्क्वायर -3/2 और साइन 2x। ठीक है, एलसीएम लेना है, 2 बार निकालना है, निकाल दो, नहीं तो आप एज इट इज लिखोगे तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने स्टार्टिंग में लिखा था, तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए और करते हैं, विद दिस हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। d2y/dx² - y इज इक्वल टू x² cos x। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन d² - 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज d² इज इक्वल टू 1, तो d इज इक्वल टू +-1। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e की पावर x c2 e की पावर -x। ठीक है, एक प्लस के लिए एक -1 के लिए। नाउ वी आर टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो 1/d² - 1 x² cos x। cos x को अब हम क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ 1/d² - 1 x² e रेज टू पावर आयोटा x। ठीक है, तो e रेज टू पावर आयोटा x जब हम कॉमन निकालेंगे तो e की पावर आयोटा x के लिए d को d प्लस आयोटा से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और d प्लस आयोटा स्क्वायर -1 क्या बनेगा, d² प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा d -1, तो d² आयोटा स्क्वायर इज -1 -1 इज -2 -2 आयोटा d। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं हम, क्या बनेगा, इट इज रियल पार्ट ऑफ e रेज टू पावर आयोटा x 1/d² - 2 आयोटा d इंटू x²। अब नीचे कांस्टेंट टर्म क्या है, -2, तो -2 हम कॉमन लेंगे, तो -2 कॉमन ले लेते हैं, रियल पार्ट ऑफ e रेज टू पावर आयोटा x बाय -2, ये तो हो गया 1 -d²/2। एक मिनट, यहाँ पर हमारे पास +2 आयोटा d था,
दिस इज प्लस 2 आयोटा डी। ठीक है, तो ये आपके पास डी स्क्वायर के साथ आपके पास माइनस आ गया क्योंकि -2 कॉमन था, इसमें से -2 कॉमन लेंगे तो माइनस आयोटा डी बचेगा। इसका इनवर्स इनटू एक्स स्क्वायर, इसको 1 माइनस एक्स की फॉर्म में लिखती हूँ मैं, रियल पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा एक्स बाय -2 1 माइनस आयोटा डी प्लस डी स्क्वायर बाय 2, इसका इनवर्स इनटू एक्स स्क्वायर, दैट इज रियल पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा एक्स बाय -2 1 प्लस आयोटा डी प्लस डी स्क्वायर बाय 2 और इसका स्क्वायर। इससे ऊपर तो पावर्स लेनी नहीं क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर तक ही चाहिए, तो सेकंड ऑर्डर से बड़ी डेरिवेटिव्स हमारे पास 0 हो जाएंगी। सॉल्व करते हैं इसको, रियल पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा एक्स -2 1 प्लस आयोटा डी प्लस डी स्क्वायर बाय 2 प्लस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलेंगे 4 पावर, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे क्यूबी, नहीं चाहिए इतनी सी टर्म्स आएंगी बस। तो रियल पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा एक्स बाय -2 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा डी मीन्स 2x, डी स्क्वायर मीन्स 2, आयोटा स्क्वायर इज -1, डी स्क्वायर मीन्स 2, तो दैट इज रियल पार्ट ऑफ, निकाला था ना अभी हमने, डी ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 2, तो ई रेज टू पावर आयोटा एक्स बाय -2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स प्लस 2 बाय 2 इज 1 और -2 1 -2 कितना हो जाएगा -1। बस अब हमें क्या करना है, रियल पार्ट निकालना है, रियल पार्ट सेग्रीगेट कर देते हैं। हमें किसका निकालना है, रियल पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा एक्स इज cos x प्लस आयोटा साइन एक्स अपॉन -2, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर -1 प्लस 2 आयोटा एक्स। रियल पार्ट कब आएगा, जब ये वाला रियल और ये वाला रियल मल्टीप्लाइड होंगे, तो -1/2 तो कांस्टेंट है, उसको मैंने बाहर छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर -1 इंटू कॉस एक्स, और ये टर्म साइन एक्स वाली और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो आयोटा स्क्वायर आएगा और आयोटा स्क्वायर इज -1, तो -2x इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल, -1/2 एक्स स्क्वायर -1 इंटू कॉस एक्स और ये -2x साइन एक्स, ये ब्रैकेट में रहेगा। अगर आपने ब्रैकेट खोलनी है आप ब्रैकेट खोल सकते हैं। सो दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा। विद दिस आपका ये चैप्टर ओवर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।